नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में पिछले 24 घंटों के दौरान अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में तेज गिरावट का अन्य क्रिप्टो करेंसी पर डोमिनो इम्पैक्ट पड़ा है। ग्रेस्केल के जीबीटीसी से भारी निकासी के साथ साथ फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों की स्थिति बदलने के कारण बिटकॉइन $63,000 से नीचे गिर गया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक का निर्णय निकट अवधि में एक मार्गदर्शक शक्ति होगा। वर्तमान में बिटकॉइन 6.91% की गिरावट के साथ $62,826 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले हफ्ते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन की कीमत में तेज सुधार हुआ, जो कि $74,000 से थोड़ा कम था। ये सुधार पिछले हफ्ते अमेरिका में अपेक्षा से अधिक इन्फ्लेशन की रीडिंग के बाद हुआ, जिससे कि सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को आसान बनाने की इच्छा पर अंकुश लग सकता है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स की कटौती में और देरी हो सकती है। ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट ने $640 मिलियन से अधिक का आउटफ्लो दर्ज किया है, जिससे कि प्रेशर और बढ़ गया है। बिटकॉइन की कीमत में गिरावट का अन्य क्रिप्टो करेंसी पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जैसे प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम और सोलाना। सोल इथेरियम का ईथर मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हालिया ऊंचाई से और दूर चली गई है। ये $3,300 के निशान से नीचे आ गया है और हाल ही में 6.8% की गिरावट के साथ $3,223 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी ओर फ्लोकी इनू, बॉन्क इनू और डोज कॉइन सहित मीम कॉइन्स को भी नुकसान हुआ। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 7.9% घटकर $2.35 ट्रिलियन हुआ। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 40.7% बढ़कर $189 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $16 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $175 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 8.5% और 92.5% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.2% है, जो पूरे दिन अपरिवर्तित है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 7.5% गिरकर 80,342 पर आया। इस बीच वीडियो की कीमतों में गिरावट की वजह से क्रिप्टो फ्यूचर्स के ट्रेडर्स के लिए $440 मिलियन से अधिक मूल्य का लिक्विडेशन हुआ। जिन ट्रेडर्स ने ऊंची कीमतों पर स्टेक किया था, उन्हें महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ा। इनमें से ज्यादातर लिक्विडेशन बाइनेंस पर हुआ, कुल $212 मिलियन। इसके बाद OKX पर $170 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ। कीमत में सुधार के बावजूद बिटकॉइन ने पिछले 30 दिनों में और साल दर साल समय सीमा में क्रमशः 26% और 132% से अधिक का पर्याप्त लाभ बरकरार रखा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने $67,382 की औसत कीमत पर 9,245 बिटकॉइन हासिल करने के लिए लगभग $623 मिलियन का निवेश किया है, जिससे कि इसकी कुल हिस्सेदारी 2,14,246 BTC हो गई है। ये अधिग्रहण $500 मिलियन की ऋण पेशकश और अतिरिक्त नकदी का उपयोग करके किया गया था। ये माइक्रो स्ट्रैटेजी के लिए लगातार दूसरी बाइंग मूवमेंट है, जिसने कि 23 मार्च 2023 से 13 बिटकॉइन अधिग्रहण किए हैं, जिसकी वजह से 72,745 BTC खरीदे गए, जो कि इसके बिटकॉइन स्टैश का 34% प्रतिनिधित्व करता है। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास अमेरिका में ट्रेड करने वाले 10 स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में से 8 से अधिक BTC है, जिसमें कि ब्लैक रॉक IBIT 224,018 BTC और ग्रेस्केल 373,714 BTC का प्रबंधन करता है। फरवरी 2024 तक नाइजीरिया और टर्की 47% के साथ क्रिप्टो अपनाने और स्वामित्व में अग्रणी देश हैं। 43% आबादी के पास आज क्रिप्टो टोकन रखने के साथ थाईलैंड भी काफ़ी पीछे है। चौथे स्थान पर वियतनाम और संयुक्त अरब एमिरेट्स 39% हैं। उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मलेशिया, भारत, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड और कोलंबिया हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 18% के साथ 20वें स्थान पर है। इसके बाद साउथ कोरिया 17%, ऑस्ट्रेलिया 16% और यूनाइटेड किंगडम 14% पर है।
जापान में रिस्पोंडेंट्स की हिस्सेदारी सबसे कम मात्र 6% है। अफ्रीका में क्रिप्टो अपनाने वाले देशों की संख्या सबसे कम है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। साउथ अमेरिका में अन्य महाद्वीपों की तुलना में अडॉप्शन रेट अधिक है। नाइजीरियाई और तुर्क परचेजिंग पावर को संरक्षित करने, विविधता लाने और जोखिम का प्रबंधन करने और पहुंच और समावेशिता खोजने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं। माइकल नोवोग्राड के नेतृत्व वाली डिजिटल एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म गैलेक्सी डिजिटल आने वाले हफ्तों में यूरोप में क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट यानी कि ETPs लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये घोषणा यूरोपियन इन्वेस्टर्स को ट्रेडिशनल ब्रोकरेज अकाउंट्स के माध्यम से डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए एसेट मैनेजमेंट DWS ग्रुप के साथ 1 साल की पार्टनरशिप के बाद हुई है। DWS ग्रुप पूर्व में डॉर्चे एसेट मैनेजमेंट 859 बिलियन यूरोस की एसेट का प्रबंधन करता है। गैलेक्सी डिजिटल के CEO लियोन मार्शल ने लंदन में ब्लॉक वर्कर्स डिजिटल एसेट समिट 2024 में नए ETPs के इमिनेंट लॉन्च की पुष्टि की। सहयोग का उद्देश्य क्रिप्टो इंडस्ट्री और मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मार्केट को ब्रिज करना है। गैलेक्सी डिजिटल ने जनवरी में इन्वेस्को के साथ स्पॉट बिटकॉइन ETF को सूचीबद्ध करके और दिसंबर 2023 में DWS के साथ अपनी कॉन्करेंट पार्टनरशिप के माध्यम से एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करके अमेरिकी बाजार में भी प्रगति की है। UK के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी कि FCA ने क्रिप्टो क्षेत्र में मार्केट दुरुपयोग का पता लगाने और उसका पीछा करने और अगले 12 महीनों में एसेट क्लास के लिए प्रोपोर्शनेट मार्केट अब्यूज रेजिम प्रदान करने में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की योजना बनाई है। रेगुलेटर मार्केट के दुरुपयोग और इंटेग्रिटी को कवर करने के लिए निगरानी और इंटरवेंशन सिस्टम में सुधार करेगा और इसके साथ ही नेटवर्क विश्लेषण और क्रॉस एसेट क्लास विजुअलाइजेशन सहित एडवांस्ड एनालिटिक कैपेबिलिटीज विकसित भी करेगा। FCA क्रिप्टो एसेट्स और प्राइवेट इंटरमिटेंट शेयर और कैपिटल एक्सचेंज सर्विस फैसिलिटी के लिए मार्केट अब्यूज रेजिम पर भी काम करेगा। रेगुलेटर इनोवेशन और कम इंडस्ट्री कॉस्ट का समर्थन करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगा। ये क्रिप्टो फर्म्स द्वारा प्रकाशित फाइनेंशियल प्रमोशन की निगरानी करना जारी रखेगा और हार्मफुल प्रमोशनल मटेरियल का पता लगाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ रेगुलेटर निवेशकों को घोटाले के बारे में शिक्षित करने के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स विकसित भी करेगा। कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पर्सनालिटी एंड्रयू टेट ने पिछले बुल रन के दौरान क्रिप्टो में करोड़ों डॉलर कमाने की बात स्वीकार की है। ये क्रिप्टो मार्केट के स्पेकुलेटिव ऑप्टिमिज्म के बीच आया है, जो कि डॉग विथ हार्ट और स्लर्व जैसे मीम कॉइन के उदय से प्रेरित है। टेट ने इनोवेटिव ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स और स्पेकुलेटिव मीम कॉइन के बीच अंतर करने के महत्व पर जोर दिया और दावा भी किया कि पिछली तेजी के दौरान डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पैनकेकस्वैप में निवेश करके $85 मिलियन कमाए हैं। टेट ने अभी तक किसी भी टिप्पणी का जवाब नहीं दिया है जिसमें कि उनसे क्रिप्टो पर अपना रुख घोषित करने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने फरवरी में हीटेड डिबेट छोड़ दी, जबकि उन्होंने $100 मिलियन द्वारा समर्थित एक डिजिटल कॉइन लॉन्च करने की योजना का खुलासा किया। टेट ने बाद में ट्वीट हटा दिया और कहा कि ये सिर्फ एक मजाक था। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट के दौरान XRP ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में 125% की वृद्धि, 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में 138% की वृद्धि, $3.96 बिलियन का एक्सपीरियंस किया है। इस अनएक्सपेक्टेड मूव ने निवेशकों और विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है, हालांकि सटीक कारण अज्ञात है। ये उछाल निवेशकों द्वारा संभावित पलटाव की आशंका के चलते कम कीमतों का फायदा उठाने का एक रणनीतिक कदम हो सकता है। बढ़ी हुई गतिविधि XRP में नए सिरे से रुचि को भी दर्शा रख सकती है और भले ही बाजार में गिरावट का अनुभव हो। जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल LLC अपनी जेमिनाई ओन फाइनेंसिंग योजना से संबंधित आरोपों पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ समझौते के हिस्से के रूप में $21 मिलियन का सिविल पेनल्टी देने पर सहमत हुआ है। SEC ने जेमिनाई ओन प्रोग्राम के माध्यम से अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बेचने के लिए जनवरी 2023 में जेमिनाई और जेनेसिस के खिलाफ कार्रवाई दायर की। नवंबर 2022 में जेनेसिस ने लगभग 340,000 यूजर्स और $900 मिलियन के फंड को नियंत्रण में रखते हुए अपने प्लेटफॉर्म से यूजर्स का विड्रॉल रोक दिया। जेमिनाई और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक समझौते पर बातचीत की है, जिसके तहत जेमिनाई को जेनेसिस बैंक्रप्सी प्रोसेस के माध्यम से जेमिनाई ऑन प्रोग्राम के यूजर्स को
कम से कम $1.1 बिलियन चुकाने होंगे। अगर मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी $1.8 बिलियन से अधिक मूल्य पर रिटर्न देगी, जो कि 16 नवंबर 2022 को जेनेसिस द्वारा विड्रॉल्स रोके जाने की तुलना में $700 मिलियन से अधिक है। मल्टी चेन लिक्विडिटी एग्रीगेटर 1inch नेटवर्क ने ऑन चेन लिक्विडिटी को डीपन करने और यूजर्स के लिए बेहतर प्राइसिंग प्रदान करने के लिए लिक्विडिटी नेटवर्क लूमिया को अपने एग्रीगेटेड सोर्सेस की लिस्ट में जोड़ा है। लूमिया की प्रमुख विशेषता बाइनेंस, OKX और क्यूकॉइन जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों तक की इसकी पहुंच है, जो कि डीफाई यूजर्स को सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से मेल खाने वाली या उससे अधिक कीमत प्रदान करनी चाहिए। 1inch फ्यूजन के विस्तार से एकीकरण को और बढ़ाया जाएगा। 1inch द्वारा विकसित गैसलेस सॉल्यूशन, जहां लूमिया एक रिजॉल्वर के रूप में काम करेगा, नेटवर्क 500 सोर्सेज से लिक्विडिटी प्राप्त करता है, जिसमें कि 76 मिलियन से अधिक ट्रेड और $428 बिलियन से अधिक का लाइफ टाइम वॉल्यूम होता है। क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटर ज़ैक एक्सपीटी ने पाया है कि विशेष रूप से सोलाना मीम कॉइन फ्रेंजी में धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो प्री-सेल्स के कारण सिग्निफिकेंट मॉनेटरी फंड्स खो गए हैं। क्रिप्टो करेंसी ने क्रिप्टो कम्युनिटी में महत्वपूर्ण रुचि प्राप्त की है। कई टॉप परफॉर्मर्स ने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हासिल की है। हालांकि बैड एक्टर्स ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को धोखा देने के लिए इस प्रवृत्ति का फायदा उठाया है। ज़ैक एक्सपीटी ने सोलाना मीम कॉइन से संबंधित कम से कम 27 फर्जी प्री-सेल्स की पहचान की, जिसने $122.5 मिलियन से अधिक मूल्य के 655,000 टोकन को सफलतापूर्वक निकाल लिया। ये घोटालेबाज वॉलेट ट्रेड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके महत्वपूर्ण रकम एकत्र कर सकते हैं। एक मामले में एक जालसाज ने क्रिप्टो लैंडस्केप में एक उल्लेखनीय व्यक्ति का रूप धारण करके एक दिन के भीतर $2.6 मिलियन से अधिक जुटाए। सबसे बड़े सिंगल विक्टिम को धोखाधड़ी में लगभग $1.2 मिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि नकली प्रीसेल वेबसाइट से जुड़ने के बाद उनका वॉलेट वाइप कर दिया गया था। इन घोटाले के ट्रेंड्स ने क्रिप्टो कम्युनिटी और डीफाई क्षेत्र में चिंताएं पैदा कर दी हैं। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।